चलो तो हम आज समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स ने बताया कि दो चार्जेस, अगर मैं दो चार्जेस Q1 Q2 क्या कर दूं, दो चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, ले लो इसको, मान लो मैं क्या देता हूँ Q1, ठीक है, क्या है Q1 है, ये क्या है Q2 है, ठीक है, क्या है Q2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये आर है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आर है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आर है, अब इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा कि जो जब एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये Q1 चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसका नाम क्या होगा, F12 होगा। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या आउटवर्ड लगेगा फोर्स, और यहाँ पे भी क्या जो फोर्स है F, क्या है जो फोर्स है ये क्या है F21। इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो Q2 है तो यहाँ पे दो है, दो को पहले लिखेंगे, फिर क्योंकि कौन इसको टूवर्ड आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है Q1, तो Q1 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं तो टूवर्ड्स। देखो अभी एक बात और कि अगर Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो अलोंग द लाइन लगाता है, मतलब जो फोर्स अगर Q1 Q2 को अगर इधर क्या करता है, फॉरवर्ड में क्या करता है कि भेजता है, क्या करता है आउटवर्ड भेजता है, तो जिस लाइन के अलोंग भेजेगा उसी लाइन के अलोंग Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। समझना ना, जो ये लाइन अलोंग द लाइन होता है ऑलवेज, क्या होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं क्या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो जो फोर्स होता है क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब इसको हम लिखते हैं Q1, इसको लिखते हैं Q2, ठीक है। सेकंड, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्या डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक। तो अब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लग जाएगा, इसको बोलते हैं के, क्या बोलते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, तो के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं। जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो वैक्यूम, लिख लो वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स आया है यही है क्या, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बीच में लगा है, ठीक। आगे देखो, तो अब ये जो E की वैल्यू है, क्या है, E की वैल्यू अगर देखो ध्यान से, तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू लिख लो, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है E की एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12
कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो समझो कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब परमिशन देना होता है, समझ लो कि कितना हम आपको परमिट करते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे के बीच में क्या है, फोर्स लगा सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे वैक्यूम एयर वैक्यूम दोनों कहते हैं। ठीक है, देखो अब किसी मीडियम में अगर जाएंगे, दो चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए Q1 Q2 को, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो ये किसके लिए है? वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए है। क्या? वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। अगर किसी मीडियम में तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी, ये तो वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए तो कोई मीडियम अब इससे डेंसर ही होगा ना, वैक्यूम और एयर से, तो डेंसर होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो यहाँ अगर पुट करोगे तो के की वैल्यू ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। के की वैल्यू अगर अच्छा अरे ज्यादा होगी तो के की वैल्यू कम आएगी, सॉरी क्या होगी? कम आएगी। अब के की वैल्यू जब कम आएगी तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें जब पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू कम आएगी। तो ये समझ लेना क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम किसमें, एयर वैक्यूम में आ सकता है, और मिनिमम किसमें आएगा, जो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि मीडियम कितना डेंसर है। अगर उसकी ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एफ की वैल्यू कम आएगी। ठीक, अब देखो जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ तो सिर्फ क्या आया है, यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। अब वेक्टर कैसे पता करेंगे सर? क्या है? वेक्टर कैसे पता करेंगे? तो वेक्टर पता करने के लिए, ठीक, आगे देखो हम चलते हैं, क्या है आगे, तो वेक्टर पता करने के लिए तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो तो लेट द पोजीशन वेक्टर q1 एंड q2, क्या है, q1 एंड q2 बी, एंड r इज द क्या है, r1 एंड r2 क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये दो चार्ज है q1 एंड q2। ठीक, तो देखो ये चार्ज है, इस पर प्लस बना दो, इस पर भी प्लस बना दो। ठीक है, अगर तुमको लगता है डिफरेंट कलर लेना है तो रुक जाओ, डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है। देखो तो अब ये Q1 Q2 चार्ज है, तो देखो ये क्या है हमारा, क्या है, एक्स वाई एक्सिस, क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस है। देखो तो ये ओरिजिन है, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से हम जिस चार्ज की तरफ कोई कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या करता है, क्योंकि वो पोजीशन को बताता है। क्या बताता है, ओरिजिन से किसी भी डायरेक्शन में अगर लाइन खींचोगे तो क्या पोजीशन को बताता है कि वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसी तरह एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर, इसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर, इसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर R1, और इसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर 2। ठीक है, क्या है, R2। ठीक, अब समझो कि अगर ये Q1 चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है। ठीक है, इसी तरह चार्ज कौन सा है, Q2 है, दोनों हमने प्लस लिया है। ठीक है, देखो तो जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, F जो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स का नामकरण कैसे करेंगे, देखो नामकरण करेंगे, ये Q1 चार्ज है तो इसका नाम 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1। अच्छा फोर्स कौन लगा रहा है, क्या, 2 लगा रहा है, तो F12 होगा। क्या होगा, F12। इसी तरह इसका नाम कैसे करेंगे, F, देखो ये 2 है तो इसका नाम 2 पहले करेंगे, और फोर्स कौन इस पे लगा रहा है, 1 लगा रहा है। क्या लगा रहा है, 1 लगा रहा है। ठीक, अब देखो तो ये पहले लिख लो क्या, कि R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर, ठीक, अब देखो इस डिस्टेंस को पता करना है। क्या पता करना है, इस डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे कि भैया जब अगर क्या है Q1 Q2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस हमेशा किधर चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा जिधर फोर्स का डायरेक्शन हो तो डिस्टेंस भी चाहिए। तो देखो हम चलते हैं इधर से R1 से लेके, तो 0 से चले, ऐसे चले Q1 पे चले, फिर Q2 पे, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन, देखो ऐसे, तो उधर से चल रहे हैं Q1 से, तो डायरेक्शन किधर होगा, इतना। ठीक, तो इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा R, किधर चल रहे हैं 1 से, तो R12 होगा। क्या होगा, R12। ठीक, इसी तरह इसमें जो चलेंगे ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसका नाम जो होगा R, देखो इसका 2 है तो क्या है, R21, इधर R21, इसको बोलते हैं R1 एंड R2 आर द, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है, R12
एंड R21 आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब आगे देखो, तो हमको अगर इस Q1 में फोर्स लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, F12 है, F12, तो हम यहाँ पे लिखते हैं F12, क्या लिख देते हैं, F12, ठीक है, क्या है F12। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था फोर्स, बताओ, हमने बताया था क्या, K Q1 Q2 अपॉन, क्या बताया था, देखो अब जो यहाँ पे क्या है, जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा लेंगे, जो उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। देखो फोर्स इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स अगर अपवर्ड लग रहा है, मतलब टूवर्ड्स आउटवर्ड लग रहा है Q1 से, तो डायरेक्शन भी क्या लेंगे, जो उसी के अलोंग हो। तो देखो R21 क्या है, उसी के अलोंग है, क्या है, R12 उसी के अलोंग है, तो यहाँ पे जो जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है, क्या लिखा है, R21 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ था उसमें क्या आया था, उसमें आया था सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड आया था। हमको तो वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें फोर्स क्या लेना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर आर R21 का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, समझो, यूनिट वेक्टर जो होता है, ये होता है R21, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, देखो इसी के वेक्टर से R21 इसी के वेक्टर से अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उसके वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो R21, ठीक है, क्या है, R21 से डिवाइड कर देंगे, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो बताओ वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन के साथ क्या होता है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन। तो ये भी क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन, क्या बचेगा, डायरेक्शन। ठीक, आगे देखो, इसी तरह से हम कहाँ चलें, अगर पता करें क्या, F21, क्या है, F21, देखो F21, देखो F21, अब इस पे पता करना है कि इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इस पे फोर्स लगेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिया आएगा, देखो इसी के लाइन के अलोंग जो R12 है, क्या है, R2 है, ठीक है, क्या है, R12 है, उसको लेंगे, क्या लेंगे, R12 है, उसको लेंगे। ठीक, देखो कैसे लेंगे, समझो, ठीक, देखो ध्यान से, तो F12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, K Q1 K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, क्या लेंगे डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस क्या लेंगे, देखो क्या है, R12 है, क्या है, R12 है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, R12 का होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर R12 कैप, क्या होगा, कैप होगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स किस में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है R12, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे कि इसका R12 अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड से R12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। हालांकि लिख सकते हो कि R12 क्या है, R12 इज इक्वल्स टू R1 यूनिट R12
क्या है, यूनिट वार 1 2 कैप इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर along R12 कैप ले लो, यहाँ पे कैप ले लो, ठीक। तो समझे, तो इसी को बोलते हैं क्या, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलो अब आगे सीखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया। आगे सीखेंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को दोनों का, एक तो F1 आया, देखो F1 क्या आया, F12 आया है, क्या आया है, K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, यूनिट वेक्टर R21 कैप, ठीक, एक आया है, ठीक है। दूसरा का जो आया है F21 क्या आया है, K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई किससे कर दो, यूनिट वेक्टर से, R12 कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर लगाया ही जाता है क्या, सिर्फ डायरेक्शन पता करने के लिए, क्या करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। चलो थैंक यू, फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।